स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गीताज कॉर्नर एस्टेट कॉमर्स में। अभी हमने जो सीरीज़ कंटिन्यू करी है वो मॉडल्स ऑफ मार्केटिंग की। आज के वीडियो में हम करेंगे थर्ड मॉडल, द आंसर ऑफ मैट्रिक्स। यहाँ आंसर ऑफ मैट्रिक्स से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं कॉमर्स के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे वो नेट का हो, चाहे वो एस्टेट का हो, अदर कोई भी हो, वहाँ से भी क्वेश्चंस जो है ना आ जाते हैं मॉडल ऑफ मार्केटिंग से। तो देखते हैं आज की इस वीडियो में आंसर ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। यह संभवतः सबसे अधिक महत्वपूर्ण रणनीतिक विपणन योजना मॉडल यानी कि स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग प्लानिंग मॉडल है। ठीक है, मार्केटिंग के बारे में प्लानिंग करनी है और वहाँ पे स्ट्रैटेजी हम बना रहे हैं, तो इस मॉडल को यूज़ करेंगे जो विकास की दिशा को निर्धारित करने में मदद करता है कि कहाँ पे डेवलपमेंट करनी है। इस मैट्रिक्स को किसने डेवलप किया? अप्लाइड मैथमेटिशियन थे और बिजनेस मैनेजर थे। कौन थे? एच इगोर एंसॉफ द्वारा अपने, इनका एक रिव्यू आया था हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू, ठीक है, उसमें 1957 में इन्होंने इसे पब्लिश और डेवलप किया था, प्रकाशित और विकसित किया गया था। देखिए जो अनदर नेम है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसे प्रोडक्ट या मार्केट का एक्सपेंशन ग्रिड भी कहा जाता है। पेपर या क्वेश्चन ये आ जाए कि एक्सपेंशन ग्रिड जो है वो कौन से मॉडल को कहा जाता है, तो वहाँ मॉडल्स जो ऑप्शन में मिलेंगे, तो एक्सपेंशन ग्रिड किस में होता है? आंसर ऑफ मैट्रिक्स में होता है। तो ये बातें छोटी छोटी ध्यान रखनी है। ये 2x2 का फ्रेमवर्क यानी कि ढांचा है जिसका प्रयोग मैनेजमेंट टीम करती है और एनालिटिक कम्युनिटी के द्वारा विकास पहल की योजना बनाने, यानी कि डेवलप हमें करना है कि नहीं करना है, कैसे करना है, ये सारी योजना बनाने और उसका मूल्यांकन करने में मदद के लिए किया जाता है। कौन इसे यूज करेगा? मैनेजमेंट टीम। आंसर ऑफ मैट्रिक्स देखिए ये होती है आंसर ऑफ मैट्रिक्स। इसमें एक्स एक्सिस पे ये हमारा इस साइड प्रोडक्ट को लिया जाएगा और ऐसे वाई एक्सिस पे मार्केट्स को। ठीक है, पहले न्यू मार्केट है और फिर एग्जिटिंग मार्केट है और प्रोडक्ट एग्जिटिंग और एग्जिटिंग को साथ में रखना है, तो यहाँ पे न्यू और यहाँ पे एग्जिटिंग आ जाएगा। ठीक है, दोनों ही चीज़ें एग्जिटिंग है, यानी कि बाजार में एग्जिट कर रहा है वो प्रोडक्ट और एग्जिटिंग ही मार्केट है। पुराना प्रोडक्ट पुरानी मार्केट, तो ये मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रैटेजी आ जाएगी। दोनों ही चीज़ें न्यू है तो ये डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजी आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, प्रोडक्ट तो एग्जिटिंग है लेकिन मार्केट न्यू है तो ये मार्केट की डेवलपमेंट हो रही है। न्यू मार्केट है तो मार्केट डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी, और अगर प्रोडक्ट न्यू है तो ये प्रोडक्ट की डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी। ये क्वेश्चंस कितनी बार आए हैं, पीछे पेपर उठा के देखिए, ऐसे बार बार बोलने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ से अलग से आ जाता है कि जैसे प्रोडक्ट न्यू हो और मार्केटिंग एग्जिटिंग हो तो कौन सी स्ट्रैटेजी को कंपनी को अपनाना चाहिए, और मार्केट न्यू है प्रोडक्ट अगर एग्जिटिंग है तो कौन सी को अपनाना चाहिए। इस तरह से करके क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं मार्केट पेनिट्रेशन के बारे में। मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रैटेजी जो कि फर्स्ट है, यानी कि एग्जिटिंग दोनों चीज़ें हैं। ठीक है, मार्केट पेनिट्रेशन में क्या कह रहा है कि यह मौजूदा बाजार में मौजूदा उत्पाद की बिक्री बढ़ाने की, मौजूदा मतलब कि जो एग्जिटिंग मार्केट है उसमें एग्जिटिंग प्रोडक्ट है उसकी बिक्री बढ़ाने की अवधारणा से संबंधित है। तो बाजार में प्रवेश की रणनीति अपनाते समय प्रबंधक क्या करेंगे? अपने मौजूदा उत्पाद को, अपने एग्जिटिंग प्रोडक्ट को उन बाजार में बेचने की कोशिश करते हैं जिनसे कि वो परिचित है, तभी तो एग्जिटिंग मार्केट आई है, जहाँ उनके मौजूदा संबंध है। उन्होंने पहले से ही लोगों के साथ व्यवहार कर रखा है, दूसरे जितने भी लोग हैं जिनके साथ उन्हें व्यवहार करना वहाँ पे उन्होंने व्यवहार कर रखा है। यह तुलनात्मक रूप से, अब ये आ जाए कि कंपैरेटिवली इन चारों स्ट्रैटेजी में सबसे कम जोखिम वाली रणनीति कौन सी है? तो सबसे कम जोखिम इसी में होता है, क्योंकि लोग भी जाने पहचाने हैं और प्रोडक्ट भी एग्जिटिंग है, तो यह सबसे कम जोखिम वाली रणनीति है। और ये देखिए सबसे कम जोखिम वाली ये होती है मार्केट पेनिट्रेशन। सबसे ज़्यादा जोखिम वाली कौन सी होती है? डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजी। तो जो दूसरे नंबर पर आती है कम जोखिम, वो हो जाएगा हमारा प्रोडक्ट डेवलपमेंट। तो फर्स्ट जो है ना मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट पेनिट्रेशन में अब इसमें इस स्ट्रैटेजी में क्या क्या शामिल होता है? इस स्ट्रैटेजी में आता है कि विपणन प्रयास को बढ़ाया जाए, है ना। जो मार्केटिंग के लिए प्रयास करनी है कंपनी का, वो कंपनी उसे बढ़ा सकती है, या विपणन की जो प्रक्रियाएं हैं उन्हें सुव्यवस्थित रीअरेंज कर सकती है। नए ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए कीमतों में कमी कर सकती है ना। मार्केट भी एग्जिटिंग है, प्रोडक्ट भी एग्जिटिंग है, लेकिन हमें कस्टमर नए नए बनाने हैं वहीं पे, तो उसके लिए कीमतों में कमी की जा सकती है, या फिर उसी बाजार में एक प्रतिस्पर्धी का अधिग्रहण किया जा सकता है। एक कॉम्पिटिटिव फर्म है उसका एक्विजिशन करके भी वो इस रणनीति में शामिल कर सकती है। तो मार्केट पेनिट्रेशन था, मौजूदा ग्राहक थे, मौजूदा उत्पाद और मौजूदा बाजार, यानी कि एग्जिटिंग प्रोडक्ट और एग्जिटिंग ही मार्केट। सेकंड क्या? मार्केट डेवलपमेंट। मार्केट डेवलपमेंट को आप याद रखिएगा जहाँ पे न्यू मार्केट हो। ठीक है, एग्जिटिंग प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट तो पुराना है लेकिन मार्केट न्यू है, तो ये मार्केट की डेवलपमेंट हो रही है। बाजार विकास रणनीति, मार्केट डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी, अब मौजूदा उत्पाद को, एग्जिटिंग प्रोडक्ट को न्यू मार्केट में बेचने से संबंधित है। यह दूसरी सबसे कम जोखिम वाली रणनीति है। ठीक है, ये मार्केट डेवलपमेंट आएगा भी जो सेकंड नंबर पे
है जो सबसे कम जोखिम वाली, दूसरी सबसे कम जोखिम वाली रणनीति है। प्रोडक्ट वाली आ जाएगी 3rd नंबर पे, और 4th पे आ जाएगी डाइवर्सिफिकेशन। क्योंकि इसमें रिसर्च और डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट में महत्वपूर्ण निवेश की आवश्यकता नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि प्रोडक्ट तो डेवलप्ड है ना, मार्केट को डेवलप करना है अब यहाँ पे। तो रिसर्च और डेवलपमेंट का खर्चा कहाँ था? जब पे न्यू प्रोडक्ट हमें उतारना है और उसके रिसर्च करनी है, डेवलपमेंट करनी है, तो वो वाला खर्चा यहाँ पे बच जाता है। तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट में महत्वपूर्ण निवेश की आवश्यकता नहीं होती। इसके बजाय ये प्रबंधन टीम को, जो हमारी मैनेजमेंट टीम है, उसे मौजूदा उत्पाद का लाभ उठाने, एग्जिटिंग प्रोडक्ट का लाभ उठाने और उन्हें अलग बाजार में ले जाने की अनुमति देता है। इसमें क्या शामिल है? देखिए, मार्केट का डेवलपमेंट कर रहे हैं तो नए घरेलू बाजार में प्रवेश किया जा सकता है, यानी कि क्षेत्रीय विस्तार इसके अंदर आ जाएगा, या फिर विदेशी बाजार में प्रवेश किया जा सकता है, या अंतर्राष्ट्रीय विस्तार आ जाएगा, और एक अलग ग्राहक खंड यानी कि टारगेट कस्टमर को पूरा किया जा सकता है। जितने हैं उससे थोड़े से और एक्स्ट्रा, थोड़े से और क्या मतलब जितना भी टारगेट है कंपनी का, कंपनी को उसे पूरा करना ही आ जाएगा मार्केट डेवलपमेंट में। 3rd पे आ जाएगा प्रोडक्ट की डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी। अब न्यू प्रोडक्ट है ना, एग्जिटिंग मार्केट है लेकिन प्रोडक्ट न्यू है, तो यह मौजूदा बाजार में एग्जिटिंग मार्केट में न्यू प्रोडक्ट को पेश करने पर ध्यान केंद्रित करता है। एक व्यवसाय जो एक विशेष बाजार में मजबूती से पकड़ रखता है, ठीक है, प्रोडक्ट की डेवलपमेंट कहाँ हो रही है? वो बाजार में मजबूती से पकड़ रखता है, वह उस बाजार में अपना हिस्सा बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, मार्केट एग्जिटिंग है लेकिन नए प्रोडक्ट को उतारने की कोशिश कर रहा है। जैसे कंपनी अगर प्रोडक्ट लाइन को बढ़ा दे, फॉर एग्जाम्पल एक सौंदर्य ब्रांड हो सकता है जो 28 से 35 वर्ष की महिला, यानी कि 28 से 35 वर्ष की भी ना लिखे तो भी मतलब लिख सकते हैं कि हम जो वुमेन्स हैं उनके बीच में एक हेयर केयर प्रोडक्ट का उत्पादन और बिक्री करता है। ठीक है, हेयर केयर बालों के लिए एक प्रोडक्ट है, उसका प्रोडक्शन कर रहा है, सेल कर रहा है। अगर कस्टमर लॉयल है यानी कि वफादार है, उसी को ही खरीदे, उसी प्रोडक्ट को खरीद रहे, उसी ब्रांड को खरीद रहे, तो ब्रांड अब क्या करेगा? हेयर केयर प्रोडक्ट की पूरी प्रोडक्ट लाइन में निवेश करके सारे ही प्रोडक्ट को मार्केट में इस उम्मीद से उतारेगा कि ग्राहक उसे जरूर अपनाएंगे, तो ये अब उनके प्रोडक्ट की डेवलपमेंट कहलाएगी। ठीक है, 4th पे आ जाएगा डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजी। डाइवर्सिफिकेशन कब होता है? न्यू मार्केट, न्यू प्रोडक्ट। ये अवधारणा पूरी तरह से नए उत्पादों के साथ नए बाजार में प्रवेश करने से संबंधित है। तो जो 1 नंबर में क्वेश्चन आता है तो वो तो यही है ना, नया बाजार है, नए प्रोडक्ट है, तो कौन सी स्ट्रैटेजी अपनाए? पुराना बाजार है, नया प्रोडक्ट है, कौन सी अपनाए? इस तरह से करके। तो यह कंपैरेटिवली सबसे ज़्यादा जोखिम वाला प्रयास है। क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा जोखिम क्यों हो गया? क्योंकि प्रोडक्ट भी डेवलपमेंट करनी पड़ेगी, नया प्रोडक्ट है, मार्केट भी डेवलपमेंट करनी पड़ेगी, नई मार्केट है, दोनों की ही रणनीति इसके अंदर आ जाएगी। तो ये डाइवर्सिफिकेशन जो स्ट्रैटेजी है, इसका उपयोग करते समय इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहले कि वांछित जनसांख्यिकी पर विचार करें, यानी कि कहाँ किन लोगों तक इन्हें पहुँचना है, फोकस करना अपने टारगेट कस्टमर तक। सेकंड है फिर उपभोक्ता की आवश्यकता पे शोध करना चाहिए कि जो कस्टमर है वो चाहता क्या, उनकी नीड्स क्या हैं, उस पर वो रिसर्च करे। नंबर 3 पूरी तरह से प्लानिंग करे, फिर वो बजट बनाए और अपने प्रोडक्ट को उतारे मार्केट के अंदर। ये डाइवर्सिफिकेशन हो सकता है भाई उनका प्रोडक्ट ना पसंद आए, या हो सकता है कि बहुत अच्छा पसंद आए। तो दोनों ही तरह से काम, अब जहाँ पे रिस्क ज़्यादा है वहाँ पे प्रॉफिट भी ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा रिटर्न भी इसी तरह की स्ट्रैटेजी में मिलता है कंपनी को। तो ये थी हमारी आंसर ऑफ मैट्रिक्स। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा, थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।